चीन की प्रमुख फसलों में हम लोगों ने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें देखा था कि दो प्रकार की फसलें हैं, एक खाद्यान्न और दूसरी व्यापारिक। जिसमें खाद्यान्न में हमने मुख्यतः जो बताया था वो था हमारा चावल और गेहूँ। ये मुख्य खाद्यान्न फसलें चीन की। भारत की भी ये खाद्यान्न फसलें हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसका उत्पादन चाइना में कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि चीन का पूरा भाग जो है वो उपजाऊ नहीं है, समतल नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम देखें तो चाइना में जो ये वाला हमारा भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग, वो एक खेती की दृष्टि से उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। तो चीन में चावल का जो उत्पादन है वो तो प्रेजेंट में और इससे पहले भी विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इतना प्रोडक्शन करते हैं चावल का कि विश्व में इनकी प्रथम जो है पोजीशन है, पहली पोजीशन है। और इसके साथ ही ये आयात भी बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रोडक्शन होने के बावजूद इनको हर साल मंगाना पड़ता है। अभी हाल ही में चाइना ने भारत से भी कई दशकों के बाद चावल को आयात करने की इच्छा की है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पादन तो इनका नंबर 1 पर है, लेकिन इनकी जनसंख्या इतनी अधिक है कि चावल को इनको हर साल, ख़ास तौर पर ये थाईलैंड, म्यांमार और बर्मा आदि जो आसपास के इसके पड़ोसी देश हैं, वहाँ से ये चावल का आयात करते हैं। तो ये तो हो गई इसके स्थान की बात, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि चावल जो है चाइना में किन किन क्षेत्रों में, ठीक है, पाया जाता है या उगाया जाता है। तो पहला है यांगजी नदी का डेल्टाई भाग, सिकियांग घाटी का डेल्टा भाग, सिचुआन घाटी का डेल्टा भाग। हम ये देख रहे हैं ना, सब डेल्टाई भाग हैं। इससे पहले भी हमने जब पढ़ा चावल को, भारत के संदर्भ में पढ़ा था, तो भी देखा था कि चावल डेल्टाई क्षेत्रों में खूब होता है, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। तो चाइना में ख़ास तौर पर जो है सिकियांग घाटी और सिचुआन घाटी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बेस्ट जो है इसका उत्पादन चावल का होता है। और उसी चावल के खेतों में यहाँ के किसान क्या करते हैं, मछलियों को, छोटी छोटी मछलियों को भी डाल देते हैं, और उससे जो है उनका डबल, एक तो मछलियाँ भी उसमें पनपती रहती हैं और चावल भी इसमें बढ़ता रहता है। और बाद में उन मछलियों का यूज़ ये खाने में, अपने खाने में करते हैं, और छोटी मछलियों का यूज़ ये पशुओं को खिलाने में भी करते हैं। तो एक तरह से दोहरा लाभ ये कमाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि चाइना का जो ये भाग है आपका, ये भाग, ठीक है ना, ये सब सिचुआन घाटी, सिकियांग नदी का डेल्टा, ये पोर्शन जो है, ये जो है चावल की दृष्टि से बहुत उपयुक्त माना जाता है। लगभग इन क्षेत्रों में आपकी 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है वो हमेशा नम रहते हैं, क्योंकि चावल के पौधे को पानी की ज़रूरत बहुत अधिक होती है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये इसका पूरा ये क्षेत्र, इसमें किसान यहाँ के चावल की खेती करके इसका लाभ उठाते हैं। चीन में चावल जो है वो बहुत परंपरागत विधि से भी किया जाता है, परंपरागत विधि से उसकी खेती की जाती है। यहाँ पर कुदाल कृषि, कुदाल द्वारा खेतों को गुड़ाई करके और उसमें चावल का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब जो आधुनिक टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी बहुत सारे किसानों ने अपनाया है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पर खेत जो है किसानों के वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनके खेत क्या है वो छोटे होते जा रहे हैं, खेती के लिए ज़मीन इनको कम पड़ती है। तो उन खेतों में मशीनें ले जाने में इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। इसलिए ये अभी भी काफ़ी जो किसान हैं वो अपनी परंपरागत कृषि जो थी इनकी कुदाल कृषि, उसको ये वो ज़्यादा अपनाते हैं। और तब भी ये खेत जो है चावल की जो प्रोडक्शन है वो उसमें मेहनत करके उसको भी नंबर 1 पर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ये जो भाग है ये उत्पादन में नंबर 1 पर है। और अगर प्रांत की दृष्टि से यानी राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो सिचुआन, हुनान, यूनान, केचेड, जियांगसू, ये सब जो प्रांत हैं ये आसपास इसका, जैसे हुनान है आपका, ये सिचुआन है, यूनान है, ये सब आसपास ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये चावल के प्रोडक्शन में अपना स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चावल की खेती को थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग आएंगे गेहूं की जो खेती होती है चीन में वो कहाँ पर होती है। अब दूसरा जो हमारा भाग है गेहूं, ठीक है। चाइना में दूसरी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है हमारा गेहूं।
तो विश्व का 17% गेहूँ चीन अपने यहाँ उत्पन्न करता है, ठीक है। और इसका जो सबसे मुख्य उत्पादन किस राज्य में होता है? होनान राज्य में, होनान प्रांत ये जो इसका है, ये सबसे ज़्यादा गेहूं के मामले में ये अपना स्थान प्रथम रखता है राज्यों की दृष्टि से। और कुल मिलाकर के देखें तो 5 भाग ऐसे हैं चाइना में जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है। पहला है आपका हुआंगहो एवं व्योहो की समतल भूमि, वांगहो नदी की और व्योहो नदी की समतल भूमि, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है वो आपका ये आ जाएगा। फिर लोयस का पठारी क्षेत्र, लोयस का पठार आपने पढ़ा हुआ है, पठारी क्षेत्र है, लेकिन बावजूद उसके उस पर जो है उस मिट्टी को उपजाऊ बना करके वहाँ के किसानों ने इस एरिया में भी गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया है। बहुत अधिक उत्पादन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ के किसान गेहूं अपने मतलब भर का वो उत्पन्न कर ले जाते हैं। उसके बाद तीसरा भाग है आंतरिक मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र। यह आपका आंतरिक मंगोलिया का सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ पर भी गेहूं का उत्पादन अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये भी इस पोजीशन अपनी रख रहा है। उसके बाद मध्य मंचूरिया का क्षेत्र आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर मध्य चीन की यांगजी की घाटी यानी इस क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन 5वें नंबर पर आता है। और मैंने बताया कि चीन के होनान प्रांत में सबसे अधिक ये वाला जो है आपका वो उत्पादन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका जो उत्पादन है, चावल जो है वो दक्षिणी भाग में और गेहूं जो है वो उत्तरी भाग में, है ना। चावल आपका दक्षिणी भाग में, अभी आपने जो मैप इसके पहले देखा था उसमें चावल का उत्पादन दक्षिणी भाग में होता है और गेहूं का उत्पादन उत्तरी भाग में अधिक होता है, ठीक है। ये अंतर हम समझेंगे। और इस तरह से हम देखें इसके राज्य, तो शेंशी शांशी आपका ये शेंशी शांशी और होपे जांडुंग, ठीक है। ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जो गेहूं के उत्पादन में अपनी अग्रणी भूमिका चीन में रखते हैं, ठीक। चीन की एक नई फसल जिसका हम लोगों ने अभी नाम नहीं सुना है वो है क्योलिंग। क्या है? क्योलिंग। ये ऐसी फसल है चीन की जो मध्य भाग में उगाई जाती है। ये इस तरह से इसको हम उत्तरी चीन की फसल इसको कह सकते हैं। ये एक शुष्क फसल है, सूखे क्षेत्रों में होती है, इसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती और ये मुख्यतः मवेशियों के चारा खिलाने के लिए, ठीक है। उनके जो जीव जंतु वो पालते हैं, गाय है, इनकी भैंसें हैं, जो जीव पालते हैं, उनको ये चारे के रूप में इसको खिलाते हैं और इससे शराब भी बनाई जाती है। तो 2 मुख्य रूप में, एक तो मवेशियों के चारे के रूप में और शराब बनाने के काम में ये आती है। इस क्योलिंग के उत्पादन में चीन अपना प्रथम स्थान रखता है और निर्यात में भी, ठीक है, निर्यातक भी है ये चीन में जो है, ये क्योलिंग का निर्यात भी सबसे अधिक चाइना करता है। और मुख्यतः ये मध्य भाग की फसल है, केवल इसी क्षेत्र में चीन में क्योलिंग उगाई जाती है। अब हम लोग चीन की अगली मुख्य फसल जो है वो चाय को हम लोग पढ़ते हैं। चीन की चौथी मुख्य फसल है चाय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाय का जो जन्म स्थान है वो चीन को ही माना जाता है और पहले प्रथम स्थान में भी जो है वो चीन अपनी पोजीशन रखता था, लेकिन जब से भारत ने उत्पादन अपना बढ़ाया तब से अब भारत सबसे बड़ा चीन का जो है वो भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, ठीक है। तो चीन में चूँकि बहुत प्राचीन इसकी कृषि होती थी और आज भी चाइना में इसकी खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ समस्याएं चाय की खेती में आने लगी क्योंकि बड़े बड़े जो उद्यान थे वो छोटे रूप में आ गए, ठीक है ना। जो बड़े उद्यान के रूप में चाय की खेती होती थी वो अब छोटे रूपों में आ गए। इसका रीज़न है जनसंख्या का बढ़ता दबाव, भूमि की कमी, ठीक है ना, भूमि की उर्वरता की कमी, ठीक। तो जिस तरह से खेत छोटे होते जा रहे हैं वैसे ही जो चाय के बागान थे वो भी बहुत छोटे होते जा रहे हैं, जिसका पूरा का पूरा असर चाय की कृषि पर पड़ा और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि चाय के उत्पादन में चीन पिछड़ गया। लेकिन आज भी लोग
चीन के लोग चाय के बहुत प्रेमी हैं। ये हरी चाय का है वो उपभोग करते हैं। तो निर्यात तो उतना नहीं कर पाते, लेकिन यह है कि उत्पादन अपने काम भर का ये कर ले जाते हैं। तो चीन में जो उत्पादन है वो 22% विश्व का उत्पादन चाय का होता है। और इसके 4 भाग हैं: पूर्वी तटीय क्षेत्र, यांगजी घाटी क्षेत्र, तीसरा सेचवान की घाटी क्षेत्र और चौथा सिकियांग की घाटी क्षेत्र। तो पूरा ये आप देखेंगे ऊपर से लेकर इस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों में चीन में चाय का उत्पादन होता है। और ये पूरा का पूरा एरिया कैसा है? खाली है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें, जितनी भी फसलें हम देखेंगे, हमें इसी एरिया में फोकस करते रहना है। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र आपका ये वाला ये पोर्शन देखिए, तट के किनारे ये बेल्ट पूरी एक तरह से चाय की बनी हुई है। यांगजी का घाटी क्षेत्र ये आ जाएगा, सेचवान की घाटी का क्षेत्र आ जाएगा और सिकियांग की घाटी का क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि चीन में जो चाय का उत्पादन है, प्राचीन पद्धति इसकी जो है उसको भी लोग अपना करके चाय की खेती कर रहे हैं। और सबसे अधिक जो है अपने उपभोग के लिए यहाँ के लोग अपना जो गृह उद्यान है, यानी जो किचन गार्डन है, उसमें इन लोगों ने अपना चाय के पौधे लगा करके उसका प्रोडक्शन यहाँ के लोग करते हैं और अपने लिए यूज़ ये करते हैं। तो इस तरह से चाइना में हम लोगों ने चाय को बहुत शॉर्ट फॉर्म में देखा। इसके बाद अगली फसल हमारी जो होगी वो होगी सोयाबीन।